समीर, समीर यहाँ पर आया था? इसका मतलब इसको मेरे सारे के सारे प्लान के बारे में पता चल गया। अगर समीर को मेरे प्लान के बारे में सचमुच पता चल चुका है तो वो कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगा। मुझे चौकन्ना रहना होगा। रेनबो ऐसा ऑर्डर सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आज की रात मैं अपने सामान के साथ, मेरा मतलब कि मैं आपके साथ यहाँ पर आपके रूम में सो सकती हूँ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस रूम में एसी नहीं है। एसी की नहीं जरूरत है मुझे, बस आप प्लीज मुझे यहाँ पे सोने दीजिए आज। ठीक है। मैं जानती हूँ समीर मुझे किसी भी हालत में अपने ऑर्डर कंप्लीट नहीं करने देगा। मेरी पोटलियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगा। फालतू लड़के, तुम्हें क्या लगा हमारे होते हुए तुम ये ऑर्डर पूरा कर लोगी? नेवर। मेरे ऑर्डर की पोटली समीर, मेरे बैग्स वापस दो सब। बैग वापस देंगे, तुम ये पोटलियां बेच दोगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये गलत है समीर, तुम नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत से ये पोटलियां बनाई हैं। तुमने मुझे रोकने की कितनी कोशिश करी है, लेकिन जैसे जैसे करके मैंने पोटलियां बनाई और अब तुमने जीतने के लिए अपना काम किया, अब तुम्हें हराने के लिए हम अपना काम करेंगे। हिम्मत है तो छीन लो ना तुम्हारी पोटली। समीर प्लीज ऐसे मत करो ना समीर। समीर क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? पकड़ो ना। हाँ समीर तुम अरे क्यों? क्या हो गया? पकड़ो। अरे लो ना बैग तुम्हारा। मेरा बैग वापस करो। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? छीन लो ना, तुम्हें ना बोला ना। सतरंगी ये पोटलियां तुम्हारा सपना है ना, इससे अपने एडमिशन की फीस भरोगे ना। अब अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने चलता देखो। समीर नहीं 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 प्लीज नहीं समीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो समीर। समीर ये सपना था, ये सपना। ए, फालतू लड़की,
तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे हम चाय नहीं तुम्हारे लिए कोई बॉम्ब लेकर आए। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम्हारे पति दूसरे कमरे में तुम्हारे लिए चाय लेकर आए और तुम उनकी नाराज हो रही हो। तुम बिना मतलब कि कभी भी कुछ नहीं करते हो समय। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। कोई गंदा सपना देखा क्या? हमारी चाय पी लो, मूड ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पीने को चाय भाई। अरे पी लो, बहुत कम लोगों को नसीब होती है समीर स्पेशल चाय। स्पेशल चाय? कहीं स्पेशल चाय में तुमने शक्कर की जगह जहर तो नहीं डाल दिया? सोचा था, फिर हमने सोचा कि इस बार जाने देते हैं। चलो हम पीकर दिखाते हैं। गरम। अब हम इतने तो पागल नहीं है ना कि तुम्हें मारने के चक्कर में खुद मर जाएंगे। इतनी नफरत नहीं करते हैं तुमसे। यहाँ रख कर जा रहे हैं, मन करे तो पी लेना। बाय बाय। नहीं, इस समय को कोई भरोसा नहीं। ये मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रिमझिम, बुआ साहब, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बुआ साहब, समीर को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो मुझे रोकने के लिए कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगा। हमें उसे रोकना होगा बुआ साहब। लाइट कैसे चलेगी? रोला, बुआ साहब, आप मेरा एक काम करेंगी? हम बताइए। बुआ साहब, जब आप मंदिर जाएंगे तो आप ये बैग गांधीनगर के चौक पर ये दुकान है, भवन श्रृंगार, आप ये वहां तक पहुंचा देंगी? हाँ बिल्कुल रिमझिम, लेकिन अगर समीर बन्ना को पता चल गया? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, समीर को मैं रोकूंगी। तो क्या हो गया इसमें? हाँ पतिदेव। दूर हटो। क्या पतिदेव? पतिदेव राजा साहब अपनी पत्नी से ऐसे बात करते हैं? भी क्या पति पत्नी लगा रखा है तुम्हें? हटो, मैं कपड़े पहनना। हटो, दूर हटो। क्या? दूर। अरे पतिदेव, आप अपनी पत्नी से शर्मा रहे हैं। मैं तो आपके साथ बहुत कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ और आप है कि मुझे कुछ से दूर कर रहे हैं। नशे वशे कर लिए क्या तुमने? हटो यहाँ से यार। आप कर कुछ तो जरूर हुआ। क्या हुआ है? आप सही कहते हैं। क्या? आप इतने हैंडसम हैं कि कोई लड़की आपसे आंखें हटा ही नहीं सकती। चाय में तो कुछ मिलाया भी नहीं था हमने, फिर इसके सर पे पत्नी बनने का नशा क्यों चढ़ा हुआ है? आप जानते हो आप कितने स्पेशल हैं? क्यों? आपकी बॉडी, आपके बाल, आपकी स्माइल, आपकी वॉक, ओह बिल्कुल परफेक्ट। तुम तो ऐसी बात करी जैसे पहली बार दिखा है हमें। हाँ देखा तो कई बार है, लेकिन एहसास आज हुआ है। पतिदेव। अबे दूर हटो यार, कपड़े पहनने दो हमें। आप पति लगा रखा है। तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं, पाया है तुझको रूबरू, बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग रंगूं, मोर पिया, बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग रंगूं, मोर पिया। मैं वापस आ गई हूँ। अबे अब क्या हो गया इसे? एकदम से रुक क्यों गई? तुम जा सकते हो। हाँ? आपको नहीं जाना? मैं चली जाती।
क्या हुआ? ये तो इतना अच्छा डांस कर रही थी, ऐसे कैसे जा रही हो? समीर, नहीं तो मैंने कहा था ना हम दोनों पति पत्नी, तो पति पत्नी इतना वक्त तो साथ में बिता ही सकते हैं ना। नहीं 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 ए, क्या हुआ? हाँ, अब नहीं बिताना हमारे साथ वक्त? हाँ, प्रेम, वो ऐसा आपने पोटलियां दे दी कस्टमर्स को? झिमझिम वो उन्होंने चेक दिया या कैश? अगर कैश दिया ना तो मैं अभी के अभी जाके कॉलेज की फीस भर दूंगी। बोलिए ना वो ऐसा, अब एकदम चुप क्यों हो गए? बोलिए, बताइए क्या हुआ? कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है रिमझिम। क्या? मुझसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर दिया? मैंने तो इतनी अच्छी पोटलियां बनाई थी ना। क्या हुआ? बुआ से जवाब दीजिए, आप चुप क्यों खड़ी? आखिर हुआ तो हुआ क्या? हम बताते हैं। तुम्हें क्या लगा ऐसे डांस करके रिजा कर तुम हमसे जीत जाओगी, राइट? यही तो प्रॉब्लम है ना तुम्हारी। कब समझोगी तुम? जहां पर तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है। जानना चाहती हो क्या हुआ? बात करो। आपने मेरा ऑर्डर क्यों कैंसिल किया? वो हमें पोटलियां इससे सस्ते दाम में मिल गई इसलिए। सस्ते रेट में मिल सकती है, लेकिन मेरी जैसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्वालिटी भी सेम ही है। ऐसी सेम क्वालिटी कैसे मिल सकती है हमें? उन्हीं से जिनसे तुमने पोटलियां बनाना सीखा। तुम्हारी मासी, पूरा ऑर्डर उन्हीं ने कंप्लीट किया है। दीदी, क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? मोहिनी साहब, आपको एक जरूरी बात बतानी थी। हाँ हाँ, बोलिए। कोई बात नहीं, अब ठीक वैसी ही पोटलियां आप बनाएंगे। मैं आपने हमें दीदी कहा है, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। शुक्रिया। किसी और ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया होता तो शायद मैं उसे कभी माफ नहीं करती। पर मासी, आपको तो कुछ कह भी नहीं सकती मैं। परेशान हो गई ना? अब तो पिक्चर खत्म भी होने वाली है, सिर्फ 2 ही दिन बचे। अब कैसे भरोगी फीस? अब कैसे बनोगी रानी? यही तो दिक्कत है ना तुम्हारी। जीतने से पहले खुशी बनाने लगती हो, जानती हो कि नजर लग जाती है। लग गई। अब रानी साहब, ठेला बनाना इन पोटलियों का और सड़कों पर बेचना 2-2 रुपए की, बिक जाएंगे। हुकुम, लाइट मैंने पहले जैसे बिल्कुल बराबर कर दी है। अच्छा काम किया था, गुड। शुक्रिया हुकुम, चलता हूँ। ये फालतू लड़की मुंह छुपा कर क्यों जा रही हो? मुंह नहीं छुपा रही हूँ, बस तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। वो क्या है ना, तुमसे बात कर मूड खराब नहीं करना है। मूड तो तुम्हारा पहले से ही खराब है। रात को सड़क पर इतनी कोशिश कर ली, प्रेम हुआ सा की मदद मांग ली, फिर भी क्या मिला? चवन्नी भी नहीं। जानती हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे दिल में यही डर होगा ना कि अब मैं फीस के पैसों का जुगाड़ कैसे करूंगी।
डर दया आती है हमें तुम पर। इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ बनाया, ये पोटली इतना तो कर ही सकते हैं हम तुम्हारे लिए, ना? ये पोटली तो खरीद ही सकते हैं। कितने की है? 100 रुपए में बेचोगी ना? बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें समीर, पर तुम जरा सोचो, तुमने मुझे हराने के लिए मेरी मासी की मदद लेने की जरूरत पड़ी, उनसे जिनसे तुमने आज तक कभी बात भी नहीं करी थी। तुम कितने लाचार हो गए हो समीर। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आ रहा है। तुम ना हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना हो। जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए लोग आते थे ना, सिर्फ उतनी ही औकात है तुम्हारी। तुम एंटरटेन हुए ना, तो अब खुश रहो। खुश तो तुम भी रह सकती हो। हमारा ऑफर मान लो। ग्रेजुएशन तो क्या, तुम्हें फॉरेन पढ़ने के लिए भेजेंगे, वो भी हमारे पैसों पे। ये सब पोटली वोटली बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। नो थैंक्स, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। मान जाओ। कहना हमें पसंद नहीं है कैसे वीरगढ़ की रानी का मजाक जमाने के सामने उड़े। तोड़ दो ना ये नकली शादी, क्योंकि राजगद्दी और अविक की कस्टडी तो तुम्हें मिलने से रही। तुम इतना बौखला क्यों रहे हो समीर? हाँ, मैंने ना अपनी जिंदगी में आज तक कभी हार नहीं मानी है। फिर तुम चाहे मेरी मासी की मदद क्यों ना लो, लेकिन मैं तो कॉलेज में एडमिशन लेकर रहूं। क्या मासी मासी लगा रखा है तुमने? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमारी बुआ माँ की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी मासी की गलती है? नहीं, उसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारे लिए गए फैसले की गलती है। तुमने एक ही रट क्यों लगा रखी है समीर? तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये महल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पछताओगे, और जाना तो तुम्हें पड़ेगा, या तो हंसकर या रोकर। तुमने जो ये पोटलियां फेंकी है ना समीर सिंह शेखावत, ये मैं अनाथ बच्चों को बांटने के लिए जा रही थी, पर तुम्हें तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी है ना? तुम्हें अपनी जीत मनाने की बहुत जल्दी है ना? बस 2 दिन और रुक जाओ, फिर तो तुम्हें पता ही चल जाएगा क्या होने वाला। देखते हैं, हम भी यही, पता तो तुम्हें चलेगा। हे माता रानी, प्लीज मेरी फीस भरने के लिए मदद कर दो, प्लीज। वीरगढ़ कल्चरल फेस्टिवल डांस कंपटीशन में जीतने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। आप कॉलेज की फीस कैसे भरोगे? कुछ सोचा है आपने? सॉल्यूशन मिल गया है अभी। वीरगढ़ कल्चरल फेस्टिवल डांस कंपटीशन में ना मैं अपने डांस की वीडियो बनाकर भेजूंगी। अगर मैं जीत गई तो मुझे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा, जिससे मैं अपनी कॉलेज की फीस भर पाऊंगी। कल्चरल फेस्ट के लिए डांस वीडियो तो मैं बनाकर रहूंगी। हिंदी वैसे भी आप बेस्ट डांसर हो, आपका सिलेक्शन तो पक्का होगा। थैंक यू सो मच अविक, तू कितना मोटिवेटिंग है ना। भगवान ऐसा भाई सबको दे, और आपके जैसे दीदी सबको मिलनी चाहिए। हाँ अविक, बस अगर मैं एक बार कल्चरल फेस्ट के लिए सिलेक्ट हो गई ना, तो फिर मेरी कॉलेज में एडमिशन आराम से हो जाएगी। दी ये क्या है? ये तो कल्चरल फेस्ट वालों ने भिजवाया था। उन्होंने कहा था कि ये बैनर डांस वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बैकग्राउंड में लगा दो। पर दी आप डांस वीडियो बनाओगे का? किसी ने देख लिया तो? अविक, सारा का सारा प्लान ना मैंने बना लिया, तो बस प्लान सुन, ठीक है? मैं ना ये वीडियो किसी खाली रूम में रिकॉर्ड करूंगी। अगर ये बात किसी को भी पता चली ना, तो वो बात समीर के पास तो बड़ी आराम से चली जाएगी। इसलिए ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हमारे बीच की बात है, ओके? मैं अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। उस समीर की वजह से पहले ही मेरा पोटली वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया था।
मैं अब कोई और रिस्क नहीं ले सकती हूँ अविक, और ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी। ओके ओके दी, बड़ी को पता नहीं चलेगा। समीर बना। जी बुआ। सो हम लोग आप बाद में कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। जी बताइए। ये कल्चरल फेस्ट का इनवाइट आया है आपके लिए। वीरगढ़ के कल्चरल फेस्ट में आपको एक स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया गया है। हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी रहते हैं, पर अच्छा होगा अगर आप यहाँ जाएं तो। काफी बड़े बड़े कलाकार आएंगे यहाँ पर, आपकी उपस्थिति से उनको अच्छा लगेगा। तू जानता है अविक, तेरे बर्थडे को भी ना वहाँ पे एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया था। उन कल्चर फेस्ट वालों ने मुझे भी कॉल करके बोला कि आप वहाँ पर ही आके वीडियो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन मैंने मना कर दी। अगर तेरा बर्थडे इवेंट में चला जाएगा ना, तो फिर मैं महल में आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो आप जाएंगे? नहीं बुआ माँ, एक्चुअली इनके ऑर्गेनाइजेशन का कॉल हमारे पास भी आया था, बट ये सब मीटिंग्स हैं तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। बट हमने फंड्स भिजवा दिए फंक्शन के लिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे वीरगढ़ की जेन ज़ी जनरेशन इन सब कल्चर्स के बारे में जाने, और ये फंक्शन वीरगढ़ के अंदर धूमधाम से बनना चाहिए। हाँ, वो तो है। उस लड़की के पास अभी भी 2 दिन बचे हैं फीस भरने के लिए। मुझे हर वक्त उसके ऊपर नजर रखनी होगी।